शाम की धुंधलकी में ढलते सूरज की सुर्खी ने पूरे शहर को सुनहरी चादर में लपेट दिया था। आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में वही पुरानी तन्हाई, वही खालीपन तीर रहा था जो बरसों से इसका साथी बन चुका था। आयशा, खाना तैयार है, उम्मी की आवाज़ नीचे से आई। जी उम्मी, आ रही हूँ, इसने बेदिली से जवाब दिया। 3 साल हो गए थे इस वाकये को। 3 साल जब अहमद ने इसे छोड़कर शादी कर ली थी किसी और से। नहीं, अहमद ने धोखा नहीं दिया था, वो मजबूर था। इसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने कारोबार साथी की बेटी से शादी करे। अहमद ने इनकार किया, बहुत कोशिश की, लेकिन जब इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा तो इसने हार मान ली। आयशा ने समझा था, सच में समझा था, लेकिन समझ लेना और कबूल कर लेना दो अलग बातें हैं। इसका दिल टूट चुका था, चिकनाचूर हो चुका था। आज उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसके अबू ने फैसला किया था कि अब आयशा को आगे बढ़ना चाहिए। फरहान, उनके दोस्त का बेटा, एक नेक दिल डॉक्टर, आयशा से शादी का पैगाम लेकर आया था। बेटा, फरहान अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, अबू ने प्यार से कहा। अबू मैं नहीं जानती हूँ, आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटी, जिंदगी रुकती नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फरहान तुम्हें खुश रखेगा, मैं जानता हूँ। आयशा ने हामी भर दी, ना चाहते हुए ना दिल से, बस अपने वालिदैन की खुशी के लिए। शादी की रस्में शुरू हो गईं। फरहान बहुत तवज्जो देता, बहुत ख्याल रखता, लेकिन आयशा का दिल अब भी खाली था। वो मुस्कराती, बातें करती, लेकिन अंदर से बिल्कुल बेहिस थी। मेहंदी की रात जब सब औरतें गाने गा रही थीं, आयशा छत पर चली गई। तन्हाई चाहिए थी इसे। वहां सितारों भरी रात में इसने अपने दिल से बात की। अहमद, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें कभी मेरी याद आती है? इसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या सोच रही हो? फरहान की आवाज ने इसे चौंका दिया। कुछ नहीं, बस यूं ही। वो आयशा ने जल्दी से आंसू पोंछे। फरहान करीब आया। आयशा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। मैं जानता हूं अहमद के बारे में। आयशा ने हैरत से इसे देखा। हाँ, मुझे सब पता है, तुम्हारे अबू ने बताया था, और मैंने फिर भी ये रिश्ता मांगा क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं आयशा। तुम हमेशा से मजबूत रही हो, हमेशा से दूसरों का ख्याल रखती रही हो। फरहान ने रुक कर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांगता। मोहब्बत मजबूरी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, तुम्हारा साथी। हम साथ मिलकर कुछ नया बनाएंगे। अगर मोहब्बत हो गई तो अल्लाह का शुक्र, वरना हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आयशा के दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद की किरण जागी। शादी हो गई। फरहान ने अपना वदा निभाया। इसने कभी आयशा पर कोई दबाव नहीं डाला। वो इसका ख्याल रखता, इसकी बात सुनता, इसकी खामोशी को समझता। आयशा ने अपने आप को अस्पताल के काम में मसरूफ कर लिया। वो एक माहिर नफ्सियात थी और अब शादी के बाद फरहान के अस्पताल में काम करने लगी। वहां इसने देखा कि कितने लोग टूटे हुए दिलों और जख्मों के साथ जी रहे हैं। एक दिन एक नौजवान लड़की आई। इसका नाम सारा था। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोहब्बत में धोखा, दिल टूटा और अब खुदकुशी के ख्यालात। आयशा ने इससे घंटों बात की, अपनी कहानी सुनाई, अपना दर्द बांटा और ये बताया कि कैसे जिंदगी आगे बढ़ती है। देखो सारा, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द रहता है लेकिन कम हो जाता है, और एक दिन तुम महसूस करोगी कि तुम फिर से मुस्कुरा सकती हो, फिर से जी सकती हो। सारा ने पूछा, लेकिन डॉक्टर, क्या आप खुश हैं? आयशा रुक गई। क्या वो खुश थी? इस रात घर जाते हुए इसने सोचा। फरहान की मुस्कुराहट याद आई, इसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल, इसकी मोहब्बत भरी निगाहें जो कभी कुछ मांग नहीं थी। घर पहुंची तो फरहान किचन में खाना बना रहा था। आज मैंने तुम्हारी पसंद का हलियम बनाया है, इसने खुशी से कहा। फरहान, आयशा ने आहिस्ता से कहा। हम, शुक्रिया। किस बात का? सब कुछ का। तुम्हारे सब्र का, तुम्हारी समझ का, मेरे साथ रहने का। फरहान मुस्कुराया। ओ, मैंने कहा था ना, हम दोस्त हैं, और दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं।
आयशा के दिल में कुछ पिघला। ये मोहब्बत नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन ये एहतराम था, ये कदरदानी थी, ये उम्मीद थी। महीने गुजरते गए। आयशा और फरहान की दोस्ती गहरी होती गई। वो साथ काम करते, साथ हंसते, साथ ख्वाब देखते। एक दिन अहमद का फोन आया। आयशा का दिल तेज धड़का। आयशा, मैं मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी शादी टूट गई। मेरी बीवी को कोई और पसंद था। अब मैं समझता हूँ कि मजबूरी में की गई शादियां कैसी होती हैं। आयशा खामोश रही। मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। अहमद, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ, सच में करती हूँ, लेकिन मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, अपना मकसद है, और एक शख्स है जो मुझे बगैर किसी शर्त के कबूल करता है। लेकिन आयशा, अहमद, मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती। मोहब्बत एहतराम है, सब्र है, समझ है। तुम मेरा माजी हो, लेकिन मेरा मुस्तकबिल कोई और है। फोन बंद किया तो आयशा ने महसूस किया कि इसके कंधों से एक बोझ उतर गया। फरहान दरवाजे पर खड़ा था। सब ठीक है, आयशा ने मुस्करा कर कहा। हाँ, सब कुछ बेहतरीन है। और पहली बार ये सच था। 1 साल बाद आयशा और फरहान ने मिलकर एक मुफ्त क्लिनिक खोला जहां वो टूटे हुए दिलों का इलाज करते। आयशा ने सीखा था कि मोहब्बत कई शक्लों में आती है, कभी आग की तरह, कभी ठंडी हवा की तरह, जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को ठंडक पहुंचाती है। फरहान के साथ उसकी मोहब्बत धीरे धीरे पनपी थी, जैसे बीज से पौधा बनता है। ये आसमानी बिजली नहीं थी, ये सूरज की रोशनी थी, मुस्तकिल गर्म जिंदगी देने वाली। आज जब वो फरहान को देखती है तो दिल में शुक्रगुजारी होती है। किस्मत ने इससे वो छीन लिया था जो वो चाहती थी, लेकिन इसके बदले वो दिया जो इसे जरूरत थी। मोहब्बत हमेशा वो नहीं होती जो हम तलाश करते हैं। कभी कभी ये वो होती है जो हमें तलाश कर लेती है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसे पहचाना सीखते हैं।